नमस्ते, मेरा नाम डैन है और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट पूरी तरह से मुफ्त में बना सकते हैं। और हाँ, इसमें होस्टिंग भी शामिल है, यानी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बिना किसी खर्च के चला पाएंगे। हम एक फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर, एक फ्री पेज बिल्डर और केवल फ्री प्लगइन्स का इस्तेमाल करके यह वेबसाइट बनाएंगे और चलाएंगे। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे आप सैकड़ों प्रोफेशनली डिजाइन की गई वेबसाइट टेम्पलेट्स तक मुफ्त में पहुंच सकते हैं, जो लगभग हर तरह की वेबसाइट के लिए काम आती हैं। और इन सभी वेबसाइट टेम्पलेट्स को आप उस फ्री ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर की मदद से पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसे मैं आपको दिखाने वाला हूं। और चिंता मत कीजिए, भले ही आपने पहले कभी वेबसाइट न बनाई हो, हम इसे आसान बनाएंगे। इसमें कोई कोडिंग शामिल नहीं है और हम कोई भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे, ताकि आप आसानी से साथ साथ फॉलो कर सकें और इस वीडियो के अंत तक आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट तैयार हो जाए। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने और आपकी साइट बनाने से पहले आपको फ्री होस्टिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी, ताकि आप जान सकें कि यह आपके लिए सही है या नहीं। अब हर फ्री होस्टिंग एक जैसी नहीं होती। कुछ होस्ट तेज होते हैं, कुछ में सीमाएं कम होती हैं और कुछ तो आपको एक फ्री वेबसाइट एड्रेस भी देते हैं ताकि आप लगभग तुरंत शुरू कर सकें। मैंने इनमें से कई होस्ट्स पर रिसर्च की है और इस ट्यूटोरियल में हम एक ऐसे होस्ट का इस्तेमाल करेंगे जो आपको एक फ्री वेबसाइट एड्रेस देता है। लेकिन आपका अकाउंट सेटअप करने से पहले चलिए जल्दी से दो लोकप्रिय विकल्पों की तुलना कर लेते हैं, ताकि आप देख सकें कि यह विकल्प सबसे बेहतर क्यों है। तो यहाँ हमारे पास बाईं ओर इन्फिनिटी फ्री है और दाईं ओर freehosting.com है। हम इन्हें 5 मुख्य क्षेत्रों में तुलना करेंगे, वे बातें जो आपकी साइट को सेटअप, चलाने और मेंटेन करने में सबसे ज्यादा फर्क डालेंगी। तो सबसे पहले है फ्री सबडोमेन। इन्फिनिटी फ्री आपको एक फ्री सबडोमेन देता है, जिससे आप बिना डोमेन नेम खरीदे ही अपनी साइट लॉन्च कर सकते हैं। freehosting.com ऐसा नहीं करता। आपको अपना खुद का डोमेन लाना होगा, जिसका मतलब है ज्यादा सेटअप समय और लागत। अब अगला है कंटेंट राइट्स। इन्फिनिटी फ्री के साथ आप अपनी साइट के कंटेंट के मालिक बने रहते हैं, लेकिन उन्हें आपकी साइट पर पोस्ट किए गए कंटेंट को दोबारा इस्तेमाल करने की व्यापक अनुमति होती है। freehosting.com के साथ भी आप कंटेंट के मालिक रहते हैं, लेकिन उन्हें आपके होस्ट किए गए कंटेंट को इस्तेमाल करने के अधिकार सीमित हैं। अब बात करते हैं जिसे मैं अकाउंट और इनएक्टिविटी कह रहा हूं। इन्फिनिटी फ्री आपको 3 फ्री अकाउंट्स तक रखने की अनुमति देता है और वे इनएक्टिव अकाउंट्स को डिलीट कर सकते हैं। हालांकि वे यह नहीं बताते कि इनएक्टिव का मतलब कितने समय तक है। freehosting.com इस मामले में कुछ हद तक ज्यादा सख्त लगता है। अगर आपकी साइट पर विजिटर नहीं आते या आपका डोमेन 90 दिनों तक उनके सर्वर की ओर नहीं पॉइंट करता है, तो वे बिना किसी सूचना के अकाउंट डिलीट कर देंगे। ये किसी भी होस्ट के लिए बिल्कुल आदर्श नहीं है। अब बात करते हैं बैकअप्स और रिकवरी की। और फिर से यहाँ कोई भी प्रोवाइडर फ्री होस्टिंग अकाउंट्स के लिए बैकअप्स नहीं देता, तो आपको अपनी साइट की फाइल्स और डेटाबेस की कॉपी खुद ही संभालनी होगी। और अंत में मैंने यहाँ अपने खुद के अनुभव से कुछ टेस्टिंग नोट्स जोड़े हैं। इन्फिनिटी फ्री थोड़ा तेज लोड होता है और इसकी सेटअप प्रक्रिया भी ज्यादा स्मूथ है। हालांकि आपको कंट्रोल पैनल में हर जगह विज्ञापन दिखाई देंगे। freehosting.com को सेटअप करना थोड़ा अटपटा लगा और इसमें कुछ छोटे मोटे बग्स भी थे, खासकर जब मैं क्रोम का इस्तेमाल कर रहा था। इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम इस ट्यूटोरियल के लिए इन्फिनिटी फ्री का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। शुरुआत करना इसमें तेज है और फ्री सबडोमेन एक बहुत अच्छा बोनस है। आमतौर पर फ्री होस्टिंग, चाहे आप कोई भी होस्ट इस्तेमाल करें, छोटे प्रोजेक्ट्स या अपनी वेबसाइट के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और इन्फिनिटी फ्री का फ्री सबडोमेन हमें साइन अप करने के बाद सीधे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की सुविधा देता है। तो इस पहले चरण में मैं आपको इन्फिनिटी फ्री पर फ्री होस्टिंग अकाउंट कैसे बनाना है और अपने फ्री सबडोमेन से कैसे कनेक्ट करना है, ये बताऊंगा। एक बार ये हो जाने के बाद हम अगले चरण में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए तैयार होंगे। वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि आप इन्फिनिटी फ्री वेबसाइट पर पहुंच सकें और इस ट्यूटोरियल को इसी पेज से फॉलो कर सकें। मैं रजिस्टर नाउ पर क्लिक करूंगा, फिर अपना ईमेल पता दर्ज करूंगा, उसके बाद एक पासवर्ड चुनूंगा, फिर यह स्वीकार करूंगा कि आपने टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़ ली है और अंत में साइन अप पर क्लिक करूंगा। यहां आपको अपना ईमेल पता वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं उसे एक नए टैब में खोलूंगा। मैं इन्फिनिटी फ्री से आया हुआ वह ईमेल ढूंढूंगा और फिर वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर क्लिक करूंगा। अब हम इन टैब्स को फिलहाल बंद कर सकते हैं और मैं कन्फर्म पर क्लिक करूंगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 में से 0 फ्री होस्टिंग अकाउंट्स हैं। एक बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें और जैसा कि आप देख सकते हैं, साइन अप प्रक्रिया के दौरान हमें कुछ विज्ञापन मिलेंगे। मैं इसे बंद कर दूंगा, फिर नीचे स्क्रॉल करूंगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि होस्टिंग प्लान्स कौन कौन से हैं।
ये तीनों पेड हैं, लेकिन हम फ्री वाले से शुरू करेंगे और फिर से फीचर्स के मामले में ये काफ़ी बेसिक है। लेकिन मैं क्रिएट नाउ पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ हमें अपना डोमेन नाम चुनना है। ये फ्री है और हम इसे बाद में जोड़ या बदल सकते हैं। मुझे अलग डोमेन एक्सटेंशन FreeNF इस्तेमाल करना पसंद है और हमारे सब डोमेन के लिए हमें बस कुछ यूनिक चुनना है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं Medix Infinity Free WordPress to free.nf का उपयोग करूंगा और मैं चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करूंगा। ये उपलब्ध लग रहा है और अगर आप चाहें तो इस अकाउंट लेबल को बदल सकते हैं। मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। Infinity Free हमारे लिए एक अकाउंट यूजर नेम जनरेट करेगा। वे एक अकाउंट पासवर्ड भी जनरेट करेंगे, लेकिन मैं इसे बदलने वाला हूं और मैं अपना खुद का पासवर्ड डालूंगा। फिर यहां क्लिक करूंगा ताकि ईमेल कंसेंट खुले और कहूंगा आई अप्रूव। फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें और Infinity Free हमारी होस्टिंग सेटअप करना शुरू कर देगा। मेरे रिसर्च के अनुसार ये प्रक्रिया काफ़ी जल्दी हो जाती है और आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका ऑटोमेटिकली जनरेट किया गया अकाउंट यूजर नेम है। अब आपके मामले में इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन यहाँ हम अपना डोमेन देख सकते हैं। मैं इसे कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा और एक नए टैब में इसे पेस्ट करके सर्च करूंगा और ये हमें बताता है कि हमारा डोमेन तैयार है। तो मैं इसे बंद कर रहा हूं और फिर Infinity Free अकाउंट में वापस जाकर हमें कंट्रोल पैनल पर जाना है। फिर यहाँ आई अप्रूव पर क्लिक करें। अब जब हमारे पास एक अकाउंट है और हमारी फ्री होस्टिंग तैयार है, तो अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का समय है। यह प्रक्रिया इस कंट्रोल पैनल के अंदर से उतनी आसान नहीं है जितनी पेड होस्टिंग प्रोवाइडर्स के साथ होती है, लेकिन फिर भी इसे फॉलो करना काफ़ी आसान है। एक बार जब आप इस पेज पर आ जाएं, तो नीचे स्क्रॉल करें। सॉफ्टवेयर सेक्शन के तहत सॉफ्टैक्युलस एप्स इंस्टॉलर खोलें। जब हम इस पेज पर आ जाएं, तो आपको टॉप स्क्रिप्ट सेक्शन में वर्डप्रेस दिखेगा। इसे ढूंढें और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करें। यहाँ आपको इस ड्रॉप डाउन में अपना डोमेन दिखाई देगा और मैं नीचे कुछ सेटिंग्स बदलने के लिए क्विक इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा। इस एडमिन अकाउंट सेक्शन तक नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ हम लॉगिन जानकारी बनाएंगे, जिसका उपयोग हम तब करेंगे जब हमें अपनी वर्डप्रेस साइट को एडिट करना होगा। मैं यहाँ क्लिक करूंगा ताकि नया यूजर नेम डाल सकूं। फिर मैं इस पासवर्ड को छुपाऊंगा और इसे बदल दूंगा। मैं इस एडमिन ईमेल को ही रखूंगा क्योंकि यही वही ईमेल है जिससे मैंने Infinity Free के लिए साइन अप किया था। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा और मेरी टेस्टिंग में ये बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। और यहाँ हमारे पास एक सारांश है। मैं इस लिंक पर राइट क्लिक करूंगा और इसे एक नए टैब में खोलूंगा। अगर हम ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारा डोमेन उस पार्किंग पेज से बदल गया है जो शुरुआत में Infinity Free ने दिखाया था। ये एक अच्छा संकेत है कि हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सफल रही। आइए इसे बंद करते हैं और फिर हमारे डोमेन के नीचे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव URL है। आप देख सकते हैं कि ये वही है, बस इसमें WP admin जोड़ा गया है। आइए इस पूरे डोमेन को कॉपी करें, राइट क्लिक करें, कॉपी करें, एक नए टैब में जाएं और पेस्ट करें। इस WP admin पेज से हम उन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं जो हमने अभी बनाए थे। ये था एडमिन यूजर नेम और अब मैं यहाँ अपना पासवर्ड डालूंगा और लॉग इन करूंगा। बहुत बढ़िया। अब हम WP admin में लॉग इन हो चुके हैं और यहीं से हम अपनी वर्डप्रेस साइट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हम फिलहाल डैशबोर्ड टैब पर हैं और अब जब हम WP admin में हैं तो अगला कदम है अपनी वेबसाइट का थीम इंस्टॉल करना। एक थीम हमारी साइट के रंग, फॉन्ट्स और लेआउट्स को नियंत्रित करती है और हम एक लोकप्रिय फ्री थीम इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रा। ऐसा करने के लिए यहाँ नीचे अपीयरेंस पर जाएं, फिर थीम्स पर क्लिक करें। यहाँ पहुँचने के बाद ऐड थीम पर क्लिक करें। शायद आपको यह पहले से दिख जाए, लेकिन अगर नहीं दिखता तो यहाँ थीम्स में एस्ट्रा सर्च करें। फिर मैं यहाँ आकर इंस्टॉल चुनूंगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करें। अब जब हमारी थीम इंस्टॉल हो गई है तो हम स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन जोड़ेंगे। एक प्लगइन आपकी वेबसाइट के लिए एक ऐप की तरह काम करता है। यह आपकी वेबसाइट में नए फीचर्स जोड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके फ़ोन में ऐप्स करते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट्स आपको सैकड़ों प्रोफेशनली डिज़ाइन की गई वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच देता है, जिन्हें आप आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यह भी फ्री है। इस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ बाईं ओर प्लगइन्स पर जाएं और फिर यहाँ पहुँचने के बाद ऐड प्लगइन पर जाएं। सबसे दाईं ओर प्लगइन्स सर्च करने के लिए क्लिक करें और स्टार्टर टेम्पलेट्स टाइप करें। नीचे स्क्रॉल करें और यही वह है जो हमें चाहिए। मैं अब इंस्टॉल पर क्लिक करने जा रहा हूँ और ठीक हमारे थीम की तरह इंस्टॉल हो जाने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करें।
ये हमें हमारे इंस्टॉल किए गए प्लगइन्स की सूची पर ले जाएगा और स्टार्टर टेम्पलेट्स के नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर हम अपनी वेबसाइट को क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स के साथ बनाना चाहते हैं, तो बिल्ड विद टेम्पलेट्स पर क्लिक करें और यहाँ हम एलिमेंटोर को अपने पेज बिल्डर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। एलिमेंटोर एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है जो वर्डप्रेस के लिए है, जिससे आप बिना कोई कोड लिखे अपनी साइट को विजुअली एडिट कर सकते हैं। अब अगर किसी कारणवश आपको यहाँ एलिमेंटर पेज बिल्डर के रूप में लिस्टेड नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि आप इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ वापस क्लिक करें, फिर एग्जिट टू डैशबोर्ड पे क्लिक करें, बाईं ओर सेटिंग्स में जाएं और फिर नीचे तक स्क्रॉल करें। अगर ये चेक किया हुआ है तो आपको इसे अनचेक करना होगा, जैसे कि यहाँ मेरे में दिखाया गया है। फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब वापस प्लगइन्स में जाएं और फिर स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंतर्गत फिर से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। एक बार फिर बिल्ड विथ टेम्पलेट्स पर क्लिक करें और अगर यह पहले गायब था तो अब आपको एलिमेंटोर दिखेगा। अगले पेज पर जाने के लिए उस पर क्लिक करें। अब चलिए आपकी साइट के लिए एक टेम्पलेट चुनते हैं। एक टेम्पलेट आपको एक रेडीमेड डिज़ाइन देता है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं, ताकि आपकी साइट पहले दिन से ही प्रोफेशनल दिखे। आप इन श्रेणियों के अनुसार टेम्पलेट्स ब्राउज कर सकते हैं और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि कुछ टेम्पलेट्स प्रीमियम के रूप में चिह्नित हैं। बाकी सभी टेम्पलेट्स फ्री हैं और अर्थ एक ऐसा टेम्पलेट है जिसे मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि यह कई अलग अलग साइट्स के लिए अच्छा काम करता है। जब आपको कोई टेम्पलेट पसंद आ जाए तो उसे सिलेक्ट कर लें। अगर आप निश्चित नहीं हैं या बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ वापस क्लिक कर सकते हैं और कभी भी नया टेम्पलेट चुन सकते हैं, लेकिन मैं प्लैनेट अर्थ के साथ आगे बढ़ूंगा। इस चरण पर आप एक लोगो अपलोड कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट पेयरिंग्स या कलर पैलेट्स बदल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ डिफ़ॉल्ट विकल्पों के साथ आगे बढ़ूंगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। इस स्क्रीन पर आप नीचे आकर स्किप दिस स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ अपनी जानकारी साझा करने की ज़रूरत नहीं है। बस यह सुनिश्चित करें कि आपने समझने की पुष्टि पर क्लिक किया है और फिर आप सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपकी वेबसाइट बनती है आप उसकी प्रगति देखेंगे और आमतौर पर इसमें केवल कुछ ही मिनट लगते हैं। और लीजिए, हो गया। इस बार इसमें केवल 48 सेकंड लगे। आगे बढ़ें और व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करें। एक नए टैब में आपका डोमेन खुलेगा और आप वह टेम्पलेट देखेंगे जिसे हमने अभी चुना और इंस्टॉल किया है। आइए ऊपर स्क्रॉल करें और टेम्पलेट इंस्टॉल होने के बाद अब हम एलिमेंटोर के आसान ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस का उपयोग करके आपकी साइट को कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं। मैं अपने हालिया एलिमेंटोर ट्यूटोरियल का लिंक दूंगा जिसमें मैंने विस्तार से बताया है कि यह कैसे काम करता है, लेकिन यहाँ मैं आपको इसकी बुनियादी बातें दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि इसमें क्या क्या संभव है। आगे बढ़ने से पहले मैं इस टैब को, इन्फिनिटी फ्री कंट्रोल पैनल को और इस वाले टैब को भी बंद करने जा रहा हूँ। फिर इस टॉप बार में एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा धीमा है। यह फ्री होस्टिंग के नुकसानों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पेज कभी लोड ही नहीं हुआ, कम से कम क्रोम गेस्ट प्रोफाइल पर। आप देख सकते हैं कि एलिमेंटोर कुछ ट्रबल शूटिंग टिप्स दे रहा है। इसका एक तरीका जो मैंने निकाला है वह है एक इनकॉग्निटो विंडो खोलना। तो यहाँ मैंने अपना URL इनकॉग्निटो ब्राउज़र में टाइप किया है और अब मैं इस सर्च के अंत में WP admin टाइप करूँगा, फिर एंटर दबाऊँगा। यहाँ मैं अपनी लॉगिन जानकारी डालूँगा जैसा कि हमने पहले किया था और फिर लॉगिन पर क्लिक करूँगा। ये हमें वापस WP admin पैनल पर ले आता है और अगर आप यहाँ से अपनी साइट को एलिमेंटर में एडिट करना चाहते हैं तो आप पेजेस पर जा सकते हैं और फिर अगर हम किसी भी व्यक्तिगत पेज पर होवर करें तो यहाँ एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकॉग्निटो ब्राउज़र का उपयोग करने पर यह आखिरकार लोड हो जाता है। तो यह उन अजीब बातों में से एक है जो आप फ्री होस्टिंग का उपयोग करते समय अनुभव कर सकते हैं। ये समस्याएं आमतौर पर मुझे किसी भी अन्य पेड होस्ट के साथ अनुभव नहीं होती हैं। लेकिन अब जब हम यहाँ हैं तो आप देख सकते हैं कि पेज अपनी एडिटेबल फॉर्म में दिख रहा है जो मैजेंटा रंग में आउटलाइन किया गया है और ये सेक्शन कंटेनर हैं। आप यहाँ किनारे पर देख सकते हैं और आपकी वेबसाइट के सभी एलिमेंट्स जैसे कि टेक्स्ट, बटन और इमेजेस, ये सभी इन्हीं कंटेनरों के भीतर व्यवस्थित हैं। नया कंटेनर जोड़ने के लिए हम बस यहाँ होवर कर सकते हैं और प्लस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही हमारे पास यह नया कंटेनर आ जाता है हम बाईं ओर के पैन से विजेट्स को ड्रैग करके एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। तो मैं एक टेक्स्ट हेडिंग ला सकता हूं ताकि हमारा नया कंटेनर खाली ना रहे। आप इस स्ट्रक्चर पेन में नए कंटेनर के भीतर नई हेडिंग देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे बंद कर दूंगा। अगर आप कंटेनर पर फिर से होवर करते हैं तो हम इसे इस ड्रैग हैंडल से इधर उधर कर सकते हैं, तो मैं इसे इन इमेजेस के नीचे ले जा सकता हूं।
और किसी कंटेनर और उसके अंदर के सभी एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए आप बस X पर क्लिक कर सकते हैं। हम टेम्पलेट के साथ शामिल किसी भी एलिमेंट को भी एडिट कर सकते हैं। तो अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें तो किसी भी टेक्स्ट एलिमेंट पर क्लिक करें और हम उसे वहीं इनलाइन एडिट कर सकते हैं। या जब भी आपके पास यह एलिमेंट सिलेक्टेड हो, आप इसे बदलने के विकल्प इस पैनल में बाईं ओर पा सकते हैं। यह कंटेंट टैब वह जगह है जहां हम किसी हेडिंग जैसे एलिमेंट के टाइटल, लिंक और HTML टैग जैसी चीजें बदल सकते हैं। और फिर स्टाइल टैब में यहां आपको वे सभी विकल्प मिलेंगे जिनका उपयोग आप टेक्स्ट की स्टाइलिंग बदलने के लिए कर सकते हैं। और जब आप कंटेंट और स्टाइल टैब में सेटिंग्स से परिचित हो जाते हैं तो बाकी सभी एलिमेंट्स भी इसी तरह काम करते हैं। तो चलिए इसे बंद करते हैं और बटन पर क्लिक करते हैं। हम कंटेंट टैब में बटन के प्रकार, टेक्स्ट और लिंक को यहाँ बदल सकते हैं और फिर स्टाइल टैब में हम बटन की सारी स्टाइलिंग बदल सकते हैं। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो वही चीज़ इमेजेस के साथ भी काम करती है। तो अगर मैं इस इमेज को चुनता हूँ तो मैं इमेज चुनने के लिए यहाँ आ सकता हूँ और फिर फाइल्स को अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक कर सकता हूँ, एक फाइल चुन सकता हूँ, उसे ओपन कर सकता हूँ, सिलेक्ट पे क्लिक कर सकता हूँ और फिर बाकी एलिमेंट्स की तरह ही हम इस तस्वीर की स्टाइल को स्टाइल टैब में बदल सकते हैं। अब चलिए वापस ऊपर स्क्रॉल करते हैं। इस टॉप बार में आपके पास कुछ विकल्प हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी साइट मोबाइल या टैबलेट पर कैसी दिखती है। मुझे डेस्कटॉप पर साइट डिज़ाइन करना पसंद है। आप पेज ड्रॉप डाउन का उपयोग करके अपनी अन्य पेजों पर जा सकते हैं और उनमें बदलाव करना शुरू कर सकते हैं और फिर आप यहाँ इस बटन से किसी भी बदलाव को पब्लिश कर सकते हैं। हम इस बटन से अपनी साइट का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। एलिमेंटर का उपयोग करते हुए नई पेज जोड़ना, मेनू विकल्प बदलना, अपनी वेबसाइट के हेडर और फुटर में बदलाव करना और अतिरिक्त फ्री टेम्पलेट्स का उपयोग करके अपने पेजों में नए ब्लॉक्स जोड़ना भी बहुत आसान है। अगर आप एक शुरुआती हैं और इस तरह के बदलाव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहते हैं तो कृपया मेरे एलिमेंट और वर्डप्रेस ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैप्टर टाइम स्टैम्प्स लेबल किए गए हैं और आप उन्हें इस्तेमाल करके सीधे उस ट्यूटोरियल के हिस्से पर जा सकते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। समाप्त करने से पहले मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं कि फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर्स को टेस्ट करते समय मुझे किन सीमाओं और निराशाओं का सामना करना पड़ा। मुफ्त होस्टिंग के कुछ महत्वपूर्ण नकारात्मक पहलू हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। सामान्य तौर पर मैं मुफ्त होस्टिंग को एक बेहतरीन तरीका मानता हूं जिससे आप बिना कोई पैसा खर्च किए अपनी साइट को आजमा सकते हैं। तो जैसा कि आपने इस ट्यूटोरियल में देखा, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल को आजमाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। हम एक थीम और एक टेम्पलेट को आजमाने में सक्षम रहे। आप देख सकते हैं कि आपको एलिमेंटर का उपयोग करना कैसा लगता है और आप यह सब बिना किसी पेड होस्टिंग या यहाँ तक कि पेड डोमेन के लिए प्रतिबद्ध हुए बिना कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी भी उस मुफ्त डोमेन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मुफ्त होस्टिंग की एक कमी ये है कि आपकी वेबसाइट को होस्ट द्वारा कई कारणों से हटा दिया जा सकता है और कुछ होस्ट जैसे इन्फिनिटी फ्री आपके कंटेंट का उपयोग करने का अधिकार भी रखते हैं। इसी वजह से मैं व्यक्तिगत रूप से मुफ्त होस्टिंग को एक स्थिर दीर्घकालिक समाधान के रूप में भरोसेमंद नहीं मानता। यहाँ तक कि अगर मुफ्त होस्टिंग प्रदाता आपके कंटेंट या आपकी वेबसाइट पर विज्ञापन नहीं चलाते तो भी अकाउंट सेटअप और कंट्रोल पैनल में कई विज्ञापन हो सकते हैं और यही हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था। जब मैंने freehosting.com का परीक्षण किया तो सेटअप थोड़ा बग्गी था, खासकर जब क्रोम का उपयोग कर रहे थे। अभी हमने देखा कि मुझे एलिमेंटर के साथ एडिट व्यू एक्सेस करने के लिए एक इनकॉग्निटो विंडो खोलनी पड़ी। कभी कभी फ्री होस्ट्स पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में कई बार कोशिश करनी पड़ सकती है। मेरे साथ कुछ इंस्टॉलेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुए और जब आप पेड होस्टिंग की तुलना में फ्री होस्टिंग पर वर्डप्रेस और थीम या टेम्पलेट इंस्टॉल करते हैं तो इसमें कुछ अतिरिक्त स्टेप्स होते हैं। फ्री होस्ट के साथ आपकी वेबसाइट आमतौर पर धीमी लोड होगी, जो मैंने अपनी टेस्टिंग में कई बार देखा है। सपोर्ट सीमित होता है अगर मिलता भी है तो, और आमतौर पर अन्य सीमाएं भी होती हैं जो आपको अपनी वेबसाइट को अपनी पसंद के अनुसार चलाने से रोक सकती हैं। संक्षेप में कहें तो फ्री होस्टिंग के सभी नुकसानों को मिलाकर यह काम तो कर सकती है, लेकिन ज्यादातर चीजों की तरह इसमें भी आपको वही मिलता है जितना आप भुगतान करते हैं। इन सभी कारणों से अगर आप इन सीमाओं और असुविधाओं से बचना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप किफ़ायती पेड होस्टिंग का विकल्प चुनें। मैं अपनी कई साइट्स के लिए होस्टिंगर का इस्तेमाल करता हूं और यह फ्री होस्टिंग की तुलना में कहीं बेहतर है। यह तेज़, भरोसेमंद है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना और भी आसान है और इसमें एक फ्री डोमेन भी शामिल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक खास डिस्काउंट लिंक दिया है ताकि आप और भी ज़्यादा बचत कर सकें।
अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस और एलिमेंटर के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्री होस्टिंग ठीक है, लेकिन हमारे खास लिंक का इस्तेमाल करके आप होस्टिंगर पर अपनी वेबसाइट सालाना $50 से भी कम में या 2 साल के लिए लगभग $75 में होस्ट कर सकते हैं। अगर आप होस्टिंगर के साथ जाने का फैसला करते हैं तो मेरे पास एक पूरा स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस ट्यूटोरियल है जिसे आप आगे फॉलो कर सकते हैं। उस वीडियो में मैं वही प्रक्रिया दिखाता हूं जो हमने यहाँ फ्री होस्टिंग के साथ फॉलो की थी, लेकिन वहां मैं होस्टिंगर के साथ करता हूँ। बाकी सब कुछ अब भी फ्री है, लेकिन हम प्रीमियम होस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसके सभी फायदे मिल सकें। बस इस अगले वीडियो पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक पर जाएं ताकि आप अपनी साइट को सही तरीके से सेटअप कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद।